शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृधानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु जी भगवान की जय। बोले लक्ष्मी माता की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको शयनी एकादशी के नाम से हमारे सनातन में ये विख्यात है। और इस शयनी एकादशी में साधक को साधना व्रत करने से पहले प्रातःकाल उठ करके और दंत धोवन करने के बाद में मंजन इत्यादि ना करें, दंत धोवन करें ऐसे ही। और अगर चाहे तो मिट्टी से दंत धोवन कर लें और स्नान करने के बाद में गंगा स्नान करें, या ना हो तो जल से ही स्नान करें। स्नान करने के बाद में सुबह मंदिर में जा करके और पहले संकल्प लें कि हम हे एकादशी माता, हे पालनहार विष्णु भगवान, हम आपका व्रत करने जा रहे हैं। ऐसे मन में कामना करते हुए संकल्प लें और संकल्प करने के बाद में फिर भगवान का पूजन करें, चंदन इत्यादि उनको अर्पित करें और उनका यथोचित भोग अर्पण करें। फल, मिष्ठान, जो भी सामर्थ्य हो सामर्थ्य के अनुसार उनको अर्पित करें। दीपक जलाएं, धूप बत्ती लगाएं और उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद फिर इस कथा का महात्म्य जो है उसको सुने। ये बहुत ही फल प्रदायनी कथा है। और एक बार युधिष्ठिर ने पूछा भगवान से कि हे नारायण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम हमें बताइए, हमारे जानने की इच्छा है, अभिलाषा है, आप कृपा करें बताएं। तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्षी एकादशी आती है उसका नाम है शयनी एकादशी। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली और यही उत्तम व्रत है। तो कैसे करना चाहिए? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प, जो कमल का फूल है, कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन किया है तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने ये मान के लो कि तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। दोस्तों, हर शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है, ऐसा भगवान कहते हैं कि हर शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी मतलब कार्तिक मास की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है और यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करें, संकीर्तन करें, जप करें और जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य के पुण्य की गणना
करने में जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं वो भी असमर्थ हैं, ये मान के लें। अगणित फल प्राप्त होता है। भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का क्यों न चांडाल हो, चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य दीपदान करता है और पलाश के पत्ते पर, पलाश का मतलब जो गांव देहात में होंगे, जिसको उन लोगों को पता है, बड़े बड़े से पत्ते होते हैं जिनके आज के समय में पत्तल भी बनाए जाते हैं। पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, ये शयनी एकादशी से सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही और कुंवार मास में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। ये चीजें निषेध हैं। अतः जो चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यूं कहें, सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। और शयनी तथा बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, शयनी एकादशी से लेकर के और बोधनी एकादशी, इनके बीच में जो है जो एकादशियां होती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत करने रखने योग्य हैं। अन्य महीनों में जो ये बताई हैं, शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं, यानी कि बहुत फलदायी है। अन्य मासों में जो अन्य महीने हैं, अन्य मास हैं, अन्य मासों के कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। कृष्ण पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए, जितनी भी एकादशी हैं सभी करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है, हमारे सनातन धर्म के जितने भी भाई हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी भाइयों से, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, एकादशी का व्रत अवश्य करें। सभी बहनें, माताएं, भाई, सभी लोग एकादशी का व्रत अवश्य करें। ये अगणित फल प्रदान करने वाला है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।